एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपको बताने वाले हैं कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन आंसर की बताने वाला हूं, जिसमें 1 से लगाकर 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। जी हाँ, 1 से लगाकर 25 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके प्रश्न था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपके 1 से लगाकर 8 तक आपके एक एक नंबर के प्रश्न थे। पहला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे, 1782 ईस्वी में रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसने सौंपा था? वारेन एसिटंस, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आपको करना है ब, रॉबर्ट क्लाइव। इसमें आपको रॉबर्ट क्लाइव पढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। बिरसा मुंडा ने रावणों शब्द से किसे संबोधित किया था? यहाँ पर आपको बताना है आदिवासियों, जमींदारों, काश्तकारों, दीकू और यूरोपियों। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे द करेंगे। इसमें आपको दीकू और यूरोपियों करना था। आशा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जिन बच्चों के भी 50 प्लस नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदा निर्माण के कारक हैं? समय, जनकशील स्वरूप, जलवायु कारक, उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर करेंगे द करेंगे। इसमें आपको द पढ़ना था, उपयोग सभी। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है चौथा, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है? भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन व मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर करेंगे द। अगला प्रश्न करेंगे। आपके एमसीक्यू कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले समाधान दिया जाता है बिना किसी अधिक समय के। तो यहाँ पर देखिएगा, पांचवा प्रश्न है, सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का मतलब है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किनारे या हाशिए पर धकेल देना, व्यक्ति को चीज़ों के केंद्र में रखना, राजनीतिक रूप से ताकतवर, सामाजिक वर्चस्व होना। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे अ करेंगे। क्या करेंगे? अ करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है छठा, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है? तो किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर करेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कहलाता था? तो क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। तो इसमें आपको स बढ़ना है। क्या बढ़ना है? स बढ़ना है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने दिया गया है आठवां, आईएम शक्ति फंड योजना का मुख्य उद्देश्य है? लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसका सही उत्तर आपको करना है द, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर मैंने आपको लिखकर भी बता दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे, 9वां प्रश्न करेंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न। ये आपके कितने नंबर का प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न था। तो विलय की नीति से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई नीति थी। इसके अनुसार यदि किसी देशी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी पुत्र के मर जाता था और दत्तक पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं देते थे तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था, उसे विलय नीति कहते थे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपके सामने दिया गया है 10वां। ये आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 प्रश्न दिए गए थे आधे आधे नंबर के।
जो कि ये आपके 2 नंबर का था। कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। इसमें आपको सही रिक्त स्थान भरने थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 4 यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए थे, इनमें से आपको चूज करके सही जगह भरने थे। तो देखिए, पहला है एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग हैं। तो क्या है? 3/4 इसमें आपको भरना था। अगला प्रश्न करेंगे दूसरा, पृथ्वी की सतह के प्रति क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये इसका दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। तो यहाँ पर आपको चौथे में क्या तीसरे में जनसंख्या बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे चौथा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या से है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो चौथे में जीवन प्रत्याशा बढ़ना था। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं? जिन बच्चों के भी 50+ नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने नाम के साथ, ताकि हम हमारे यूट्यूब चैनल में पोस्ट के जरिए आपको साझा कर सके विद्यार्थियों की क्या परफॉर्मेंस रही है और पेपर कैसा रहा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो जाए। अगला प्रश्न करेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको मिलान करना था। पहला आपके लिंगानुपात दिया गया था, तो इसको आपको घ से मिलान करना था। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। साक्षरता दर में आपको ग से मिलान करना था। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का प्रतिशत। और राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, इसमें आपको क से मिलान करना था। स्वर्णिम चतुर्भुज में आपको भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग से मिलान करना था। 12वां प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे। 12वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर एवं जांचकर सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे असत्य, क्योंकि ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ये जो संविधान का नियम है ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है और इसमें 24 बताया गया है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह कृत्य जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं, नैतिक रूप से निंदनीय कृत्य कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर करेंगे सत्य। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है तीसरा, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसका सही उत्तर करेंगे सत्य। इसमें आपको सत्य भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने चौथा दिया गया है, जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यह भी आपके सत्य था। यह आपके कितने नंबर का प्रश्न था मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपके मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कितने नंबर का था और आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेपर का क्या लेवल रहा है, हार्ड था, सरल था। तो ये आपके 2 नंबर का प्रश्न था, आधे आधे नंबरों के प्रश्न आए थे आपके। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, महलवारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आपके 2 नंबर का प्रश्न था इसमें मैं आपको बता देता हूँ। महलवारी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि राजस्व प्रणाली थी। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई। इसमें भूमि का कर लगान पूरे गांव या महल से सामूहिक रूप से लिया जाता था। गांव का मुखिया या जमींदार सरकार से लगान देने के लिए जिम्मेदार होता था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 13वें का दूसरा दिया गया है साथियों, जेम्स मिल के घोर आलोचक थे, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, जेम्स मिल का मानना था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पिछड़ी हुई है। वे इस विचार से सहमत नहीं थे कि भारतीय ज्ञान और परंपराएं श्रेष्ठ हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा तथा भारतीय परंपराओं की आलोचना की।
इसलिए उन्हें प्राच्यवादियों का घोर आलोचक कहा जाता है, जेम्स मिल को। अगला प्रश्न करेंगे 14। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी आप कंजूसी करते हैं, पता नहीं लाइक में इतनी आप कंजूसी क्यों करते हैं। तो अभी के अभी एक लाइक तो आप कर ही दीजिए। 14 प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बताया था एग्जाम से पहले कि महिलाओं के उत्थान के लिए पंडिता रमाबाई के द्वारा किए गए प्रयासों पर राय व्यक्त कीजिए। यानी मैंने आपको बताया था कि 4 महिलाओं के नाम लिखिए, उन्हीं में से एक पंडित रमाबाई का नाम भी आ गया। आप जाकर देख सकते हैं, पहले चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ मैंने ये प्रश्न बताया था, ये सेम टू सेम आया है। तो यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए उन्होंने, विधवाओं बेसहारा महिलाओं के लिए विद्यालय आश्रम स्थापित किए, वे बाल विवाह और स्त्री उत्पीड़न के विरुद्ध थी। उनके प्रयासों से महिला और शिक्षा और आत्मनिर्भरता की भावनाएं विकसित हुई। मेरी राय में उनके कार्य समाज सुधार की दिशा में बहुत प्रेरणादायक और प्रशंसनीय थी। अगला प्रश्न करेंगे 15वां। ये भी मैंने आपको प्रश्न बताया था, मैंने कहा था ये प्रश्न रट लो, सतत पोषण विकास से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके सेम टू सेम प्रश्न आ चुका है, सेम टू सेम प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका उत्तर वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता प्रभावित न हो। इसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण और संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाता है। सतत विकास के 3 सिद्धांत है: प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित एवं सीमित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण, भविष्य की पीढ़ियों का हितों का ध्यान रखना, अंतरपीढ़ी समानता। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 16 प्रश्न दिया गया है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में प्रयुक्त आर्थिक क्रियाओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका उत्तर करेंगे 16 प्रश्न का। पौधे से तैयार उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, पहला, इनमें प्राकृतिक संसाधनों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। अगर आप पूरा नहीं लिख सकते तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे एग्जाम में, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते थे। और अगला प्रश्न करेंगे 17वां आपके प्रश्न 4 नंबर का था। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, कानून लागू होने से महिलाओं में जीवन में क्या बदलाव आए। तो यहाँ पर देखिएगा, घरेलू हिंसा से अभिप्राय हैं परिवार या घर के भीतर होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक प्रताड़ना से हैं। इसमें मारपीट, गाली गलौज, दहेज की मांग, धमकी देना, खर्च के लिए पैसे न देना आदि शामिल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू होने के बाद महिलाओं के जीवन में निम्न बदलाव आए। महिलाओं को कानूनी संरक्षण और न्याय पाने का अधिकार मिला। पीड़ित महिलाओं को घर में रहने का अधिकार तथा सुरक्षा आदेश प्राप्त होने लगे। आर्थिक सहायता और भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ा। बाकी प्रश्नों के उत्तर हम आपको पार्ट 3 में देने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में यहीं पर दिखेगा वीडियो, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।